नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। हरियाणा में कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। ये सभी लोग बोल रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को ही जीतना था, लेकिन हरियाणा में आज बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सभी जितने भी एनालिस्ट आज की डेट में हरियाणा में कांग्रेस की हार की एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ी चीज उभर कर आ रही है, वो है कि आपसी डिस्प्यूटी। अगर आप गौर करिए तो हरियाणा के इलेक्शन के शुरू होने से पहले जितने भी सर्वे आए थे उसमें यह था कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। उसके बाद जो वहां पर कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी थे, उनके हाथ में कमान दी गई कि हरियाणा के इलेक्शन की पूरी देखरेख उन्हीं को करनी है और उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी। जबकि राहुल गांधी जी का कहना यह था कि इंडिया गठबंधन की तर्ज पर हमने 2024 का इलेक्शन लड़ा है और अब हमें हर स्टेट के इलेक्शन को भी लड़ना चाहिए। लेकिन हुड्डा जी को ये मंजूर नहीं था। उसी समय अंदर से लोगों की खुद की महत्वाकांक्षा भी जागृत हो गई, जैसे कि कुमारी शैलजा और सुरजेवाला की, और वो भी चाहना शुरू कर दिए कि वो सीएम बने। लेकिन आज हम सिर्फ हुड्डा जी के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से और क्या उनका बिहेवियर रहा, जिसकी वजह से आज कांग्रेस इतनी पिछड़ गई, जबकि बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी। अगर हम सारे सर्वे को देखें या मैं अपने खुद के सर्वे को बताऊं तो लगभग 60+ ऐसा था कि लग रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में जीतेगी। अब हुड्डा जी जब भी कांग्रेस की कोई मीटिंग होती थी तो उस मीटिंग में यही बात करते थे कि पूर्णतया उनको किसी भी इंडिया गठबंधन के किसी घटक की जरूरत नहीं है। इसी वजह से अगर आप गौर करें, एक बीच में न्यूज भी आई थी जिसमें आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही थी, लेकिन हुड्डा वो 10 सीटें देने को रेडी नहीं थे। उसी तर्ज पर अगर हम गौर करें तो राहुल गांधी जी ने भी एक बात बोली थी कि 2 सीटें कम से कम अखिलेश यादव को दे दी जाए, और जबकि शायद ये कन्फर्म है कि अखिलेश यादव ने खुद डिमांड की थी और दे दी जाए ताकि इंडिया गठबंधन के तर्ज पर लड़े। अगर हुड्डा जी को इतना ही विश्वास था कि वो 55 सीटें पा सकते थे तो आज वो 55 सीटें क्यों नहीं आई, और 90 सीटों में से सिर्फ 37 सीटें ही अगर पानी थी तो 2 सीट और 10 सीट यानी कि 12 सीट उनको देने में ऐसा क्या कस था। अब गौर करने वाली बात यह है, चूंकि हुड्डा जी को भी एक अंदर से लालसा ये थी कि इस बार वो सीएम बने और अपने सीएम की गद्दी को अपने बेटे को ट्रांसफर करके अपनी राजनीति खत्म करें। ये लालसा ही कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को खाना शुरू कर दी है। आज अगर राहुल गांधी जी की हम बात करें तो राहुल गांधी जी को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके के लोग उनके साथ हैं, जो भी स्टेट्स के इलेक्शंस में डिसीजंस लिए जाते हैं वो केंद्र से लिए जाएं, ना कि स्टेट से लिए जाएं, क्योंकि हरियाणा के इलेक्शन के रिजल्ट ने ये बता दिया कि राहुल गांधी जी की जो छवि है उसके बराबर के किसी भी स्टेट के बड़े नेता की छवि नहीं है। अगर उनकी खुद की छवि अच्छी होती, जैसा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की है, तब तो आज 65+ सीटें उनको मिलनी चाहिए थे और राहुल गांधी जी एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हरियाणा में। लेकिन हरियाणा का रिजल्ट ये समझा देता है कि हुड्डा जी की महत्वाकांक्षा ने कांग्रेस को आज इस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया कि वो सरकार बनाने से चूक जाती। अब मैं जरा आपको कुछ आंकड़े गौर से दिखाता हूं, उस आंकड़ों को ध्यान से देखिए। ये जातिगत समीकरण है हरियाणा के। ओबीसी लगभग 33% है, जाट 26% के आसपास है और एससी समाज 21% के आसपास वोट शेयर रखता है हरियाणा में। अगर हुड्डा जी को यह पता था कि सिर्फ वो जाट समाज के भरोसे हरियाणा में उसी तरीके से सरकार बना सकते हैं जिस समय 2005 और 2014 में बनाए गए थे, लेकिन आप गौर करिए कि 2005 में जब बनाए गए थे तब हुड्डा का नाम भी सामने नहीं था। वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से जीती थी, ना कि हुड्डा की वजह से। 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को यही बात का भ्रम हो गया, या कह लीजिए हुड्डा को यह भ्रम था कि उनकी वजह से, जाट समाज की वजह से वोट मिल रहा है। अगर हुड्डा जी को जाट समाज की वजह से वोट मिल रहे थे तो वो जेजेपी और आईएनएलडी को खुद क्यों नहीं अपने कांग्रेस में मिलाए। अगर वो आईएनएलडी को भी मिला लेते तो जो 4% वोट जाट समाज का आज कट के आईएनएलडी को मिला वो कांग्रेस को मिलता। यही बात समझ में आती है कि हुड्डा जी की जो राजनीति थी पूरी, वो कहीं न कहीं उनके घर पर ही केंद्रित थी।
अगर आज की डेट में हम देखें तो 3 बड़ी जातियां हैं जिनका वोट परसेंटेज शेयर बहुत ज्यादा है। एक है जाट, दूसरा ओबीसी, तीसरा एससी समाज। यानी कि कांग्रेस को अगर हरियाणा में आने वाले समय में भी अगर अपनी राजनीति अच्छी रखनी है तो इन 3 समाज के 3 बड़े नेताओं को पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी, या ऐसा कोई नेता हो जो इन तीनों समाज को पसंद हो, ना कि हुड्डा जी की तरह। अगर हुड्डा को ये पता था कि जाट समाज के भरोसे वो जीत सकते थे तो फिर वो सामने खुलकर उन जाट समाज को क्यों नहीं बोलना शुरू किए कि बीजेपी जाट वर्सेस अदर पार्टी कर रही है, और शैलजा जी को भी खुद आना चाहिए था कि बीजेपी जाट वर्सेस अदर कर रही। यहां 2 समाजों में बांटा जा रहा हरियाणा को, सारे लोग मिलकर वोट करिए और जाट समाज के जो बड़े नेता वो हमें सपोर्ट करें। लेकिन अगर आप गौर करिए पूरे इस हरियाणा के इलेक्शन में कहीं भी हुड्डा ने ये बात नहीं कही। इससे ये समझ में आता है कि हुड्डा जी को सिर्फ अपनी पर्सनल राजनीति करनी थी, ना कि जाट समाज और कांग्रेस के लिए करनी थी। अब केंद्रीय नेतृत्व को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस तरीके के जितने भी नेता हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। याद करिए मध्य प्रदेश में भी ऐसी सेम स्थिति आकर खड़ी हो गई थी, जिस समय राहुल गांधी जी वहां चाहते थे कि अखिलेश यादव जी को कुछ सीटें मिले और हम इंडिया गठबंधन के तर्ज पर काम करें, लेकिन वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, जैसा कि हरियाणा में भी हुड्डा जी ने किया। ऐसा लग रहा था कि हिस्ट्री फिर से रिपीट कर रही उस गलती को जो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में की थी। लेकिन इतने के बाद भी लोगों को ये नहीं समझ में आया, और अगर हुड्डा के हाथ में कमान थी हरियाणा के इलेक्शन की तो उनको खुद आगे बढ़ के बात बोलनी चाहिए थी कि हमें शैलजा को भी और ओबीसी समाज के किसी बड़े नेता को भी यहाँ लाना चाहिए और लाना पड़ेगा। और ओबीसी समाज का इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी को अगर एक बार हरियाणा में लाते तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। आम आदमी पार्टी को साथ में लेकर चलते तो आज आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में भी वो एक गठबंधन के साथ लड़ सकते थे। हुड्डा का पर्सनल स्वार्थ इतना हावी था कि उनको कांग्रेस पार्टी तो दिख ही नहीं रही थी उस समय, उनको सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की चीजें ही दिख रही थी। यही कारण है कि आज कांग्रेस वहां सरकार नहीं बना पाई। हमारे पूरे चैनल की टीम इस बात पर लगी हुई है कि हरियाणा हम क्यों हारे। अगले एपिसोड में हम आपको एक और कारण लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।